हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना बायोलॉजी का न्यू चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। बहुत सारे बच्चों ने स्कूल में पढ़ लिया होगा, मगर फिर भी मैं ये बोलूँगा कि आप वीडियो को देखिए। ज़्यादा लेंथ की होगी ही नहीं, 20 से 22 मिनट की वीडियो होगी, आपसे डेली इतनी की ही आएगी। और मैं एक तरीका स्टार्ट कर रहा हूँ आपसे, न्यू मेथड, जिसमें हम एक दिन तो किसी 2 सब्जेक्ट की वीडियो देंगे, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री, एक दिन बायो मैथ्स। इससे सारे चैप्टर्स आपके पैरेलली चलते रहेंगे, ठीक है। तो भैया आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम लाइफ प्रोसेस। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैंने आपसे बोला, बताइए कि आप किस बिहाफ पे ये बोलेंगे कि ये जो सामने रखा हुआ ऑब्जेक्ट है वो अलाइव है या डेड है। आपसे पूछा गया कि मैंने आपको ये सामने एक चीज़ रख दी, तो बताओ ये जिंदा है या मुर्दा, किस बिहाफ पे आप बताएंगे। सोचो, कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया होगा जिससे हम ये डिसाइड करते हैं कि जो सामने रखा हुआ ऑब्जेक्ट है वो अलाइव है या डेड है। तो इस पे दुनिया भर की लोगों की बहस हुई, चर्चा हुई, तो वहाँ से एक क्राइटेरिया निकल के आता है। वही पहला टॉपिक है, क्या कि कोई भी चीज़ अगर अलाइव है तो उसमें मूवमेंट जरूर होगा। तो वो मूवमेंट ही वो एक ऐसा क्राइटेरिया है जिससे मैं ये डिसाइड करता हूँ कि सामने रखा हुआ ऑब्जेक्ट मेरा अलाइव है या डेड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो मेरे बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रहा है, बॉडी पार्ट्स मूवमेंट शो कर रहे हैं, तो आप इजीली कह सकते हो कि मैं अलाइव हूं। अगर कोई डेड बॉडी सामने आ जाए तो उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगा, तो वो क्या होगी, डेड। तभी तो उसका नाम डेड बॉडी रखा गया। तो बेसिक क्राइटेरिया क्या है बेटा, किसी भी चीज को लिविंग बताने का। लिविंग मतलब जो अपनी लाइफ को है जी रहा है, जो मरा हुआ नहीं है, क्या मूवमेंट है, क्या है मूवमेंट। तो अगर आपके पास कभी एक नंबर का क्वेश्चन आया कि वह क्या बेसिक क्राइटेरिया क्या है जिससे हम ये डिसाइड करते हैं कि सामने रखा हुआ ऑब्जेक्ट लिविंग है या नॉन लिविंग, तो दैट इज मूवमेंट। जिसमें मूवमेंट हो रहा है वो लिविंग, अदरवाइज नहीं। अब बच्चों ये जो मूवमेंट होता है ये किसी में तो बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, मगर किसी किसी में बहुत कम। इस धरती पे सभी ऑर्गेनिजम्स की बात करें, लिविंग थिंग्स की बात करें, तो दो चीज़ें आती हैं। पहला प्लांट्स और दूसरा एनिमल्स। वी आर ऑल्सो एनिमल्स, ठीक है, हम लोग भी एनिमल हैं। कैसे एनिमल्स, सोशल एनिमल्स, ठीक है। तो हमारे अंदर बॉडी के अंदर मूवमेंट बहुत ईजिली दिख जाता है। मैं बोल रहा हूँ आपको, मेरा माउथ, मेरी आंखें झपकती हुई दिख रही हैं, या इंटरनल बात करें तो मेरे सेल्स मूव कर रहे हैं, ब्लड मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन लेके जा रहा है, तो मूवमेंट बहुत ईजिली दिखाई देता है। मगर बात करें प्लांट्स की तो उनके अंदर मूवमेंट इतना ईजिली शो नहीं होता। उनके अंदर मेटाबॉलिज्म रेट बहुत स्लो है, वो ईजिली अपना मूवमेंट शो नहीं करते, मगर करते तो हैं। कैसे पता, आज से 10 साल बाद देखोगे तो वो पेड़ अपनी शाखाएं बढ़ा लेगा, ब्रांचेज हो जाएंगी उसकी, यानी वो ग्रोथ कर रहा है। और आपको पता होगा फ्लोलम एक होता है आपका PHLEM, जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में, तो वो क्या हो रहा है, मूवमेंट ही तो हो रहा है। तो प्लांट्स भी क्या है, लिविंग थिंग। हमारे अंदर बॉडी की बात करें तो जो सेल्स हैं, बेसिक यूनिट, वो भी मूवमेंट शो करते हैं। तो बेसिक क्राइटेरिया क्या है किसी भी चीज़ को लिविंग बताने का, दैट इज मूवमेंट। कभी कभी एक नंबर का आ जाता है। अब तो अगला टॉपिक जो आता है वो है कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहला जो आज का मेन आ रहा है यही है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अब हमने ये बता दिया कि ये लिविंग थिंग है, तो वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा, कुछ हरकतें ऐसी करता है जो हर लिविंग थिंग करता है। जैसे हम लोग, खाना हर कोई खाता है, हवा सबको चाहिए, चाहे वो कैसा भी लिविंग थिंग हो, कोई सा भी हो, सभी को घर चाहिए रहने के लिए। यानी कुछ बेसिक क्राइटेरिया हैं हमारे, कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम शो करते हैं। तो वो कौन कौन सी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग थिंग की, वही मैं बताने वाला हूँ। क्राइटेरिया क्या हो गया, मूवमेंट, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लोग सब शो करते हैं, जो हम लोग लिविंग है तो हम लोग देखने को मिलती है लिविंग थिंग्स के द्वारा, वो क्या क्या है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक जो है बेटा, दे कैन मूव बाय देमसेल्फ। दे कैन मूव बाय देमसेल्व्स। इसका मतलब क्या है कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप इजीली मूव कर लेते हैं बिना किसी हेल्प के। और आपने देखा होगा, चाहे वो जानवर हो या एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, वो भी मूव करते हैं। प्लांट्स का कैसे मूव करते हैं, अपनी जो उनकी रूट्स होती हैं बेटा, कभी देखना वो डीप बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में पढ़ोगे, वो ग्रोथ होती चली जाती है, ग्रोथ होती चली जाती है। हाँ, वो स्टेशनरी है, हमारी तरह यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएंगे, मगर वो भी अपने आप मूव जरूर कराते हैं अपने बॉडी पार्ट्स को, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे नीड
फूड, वाटर एंड एयर। जितने भी लिविंग थिंग है सभी को खाना चाहिए, सभी को पानी चाहिए, सभी को हवा चाहिए। तीनों में से कुछ भी एक भी चीज़ नहीं मिली तो वो लिविंग से क्या हो जाएगा, डेड। अलाइव से क्या हो जाएगा, डेड, है ना, मर जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक है दूसरी, क्या कि हम सभी को खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए और हवा भी चाहिए। अगला क्या आता है, दे कैन ग्रो। दे कैन ग्रो का मतलब हम अपनी ग्रोथ करते हैं। जैसे जब मेरा जन्म हुआ था तो इतना सा था, डे बाय डे भाई अब 23 साल बीत चुके हैं, अब इतना बड़ा हो गया है ना। तो यानी हम लोग समय के साथ ग्रो करते हैं, हमारी बॉडी ऑर्गन्स ग्रो करते हैं, हम लोग बड़े होते हैं। वही सेम काम प्लांट्स के साथ होता है, सेम काम एनिमल। तो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक जो हर लिविंग थिंग में देखने को मिलेगी वो क्या है कि दे कैन ग्रो। ठीक है, अगली क्या आती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है। दे कैन रेस्पॉन्ड टू चेंजेस। हमारे आसपास जितने भी चेंजेस होते हैं हम उनका रेस्पॉन्ड करते हैं। आपने अचानक से कोई हॉट गरम चाय की गिलास पकड़ लिया, एकदम से अपना हाथ पीछे खींच लिया, आपने क्या करा, रेस्पॉन्ड करा। मैंने क्या करा, आपको किसी को हमने क्या करा, थप्पड़ मारा, उससे पेन हुआ तो वो क्या करेगा, रेस्पॉन्ड करेगा। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर दिया, तो आपने क्या करा, मेरी बातों का रेस्पॉन्स दिया, रेस्पॉन्ड करा। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब क्या करते हैं, आसपास जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, ठंड हो रही है तो हमें ठंड फील होती है, हम रेस्पॉन्ड करते हैं। गर्मी हो रही है तो हम कहते हैं गर्मी लग रही है, रेस्पॉन्ड करते हैं ना। तो हम लोग सभी क्या करते हैं, जितने भी चेंजेस हमारे आसपास हो रहे हैं, अराउंड दैम, इनके आसपास जितने भी चेंजेस होते हैं वो सभी को क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं। ये होती है इनकी चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स। पांचवी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है दे कैन रेस्पायर, यानी वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, और क्या करते हैं, फूड से एनर्जी बनाते हैं। ये हम अच्छे से पढ़ेंगे रेस्पायर क्या होता है, ठीक है, आगे आएगा। लेकिन ये हर लिविंग थिंग क्या करता है, सांस लेता है, ब्रीथिंग करता है ना। और ब्रीथिंग करने से क्या होता है, रेस्पिरेशन, वो हम पढ़ेंगे। जैसे अभी कोरोना जो आया है वो रेस्पिरेशन डिसीज ही तो है, क्या करती है, हमारे फेफड़ों पर अटैक करती है ना, तो वो रेस्पिरेशन को अटैक कर, रेस्पिरेशन को नहीं होने देती। आगे इसके बाद जो आता है दे एक्सक्रीट, बताने की जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी से यूरिन भी निकलता है और स्टूल भी निकलता है। आप जब कुछ खाना खाते हो तो आप अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कराते हो, है ना, तो वो उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। तो हम लोग सभी ऐसा करते हैं, खाना खाएंगे तो वेस्ट प्रोडक्ट डेफिनेटली बाहर निकलेगा ही निकलेगा। तो ये हो गई हमारी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। और एक लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दे रिप्रोड्यूस, क्या कि उनकी न्यू जनरेशन बढ़ती रहती है। जैसे आज मैं हूँ, कल मेरे बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे। जैसे आप थे, आप हो, आप अपने मम्मी पापा के बच्चे हो, वो भी किसी के बच्चे थे, वो भी किसी के बच्चे हैं। तो डेफिनेटली जो हमारी जनरेशन है वो बढ़ती जा रही है कंटिन्यूसली। तो उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी अपने न्यू बॉर्न बेबीज़ को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, कि ताकि जनरेशन बढ़ती रहे। तो ये हो गई हमारी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। चाहे कोई सा भी लिविंग थिंग देख लो, सब में मिलेगी। तो ये तो हो गया इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले क्या पढ़ा आपने कि हमें क्या पता कि कौन सी चीज़ अलाइव है या डेड। तो उसके लिए एक बेसिक क्राइटेरिया क्या है कि वो मूवमेंट शो करेगा। किसी में जल्दी हो जाएगा मूवमेंट, ईजिली विजिबल हो जाएगा, किसी में बड़ी मुश्किल से। फिर हमने पढ़ा कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग थिंग जो शो करते हैं, वो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कभी कभी एग्जाम में आती है, अभी बता दिया है, पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। तो इसको पढ़ने के बाद आज हमारा पहला टॉपिक आ रहा है जो मेन है, वो है, इसे ही मुझे आज पढ़ाना है, इंट्रोडक्शन देना है, यही चैप्टर का नाम है, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, सुन लीजिए। हम जितने भी लिविंग थिंग्स हैं बच्चों, हम लोग हमेशा, हमारी बॉडी कुछ ना कुछ फंक्शंस, बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करती रहती है ताकि हम इस धरती पे इजीली जिंदा रहें, अपनी लाइफ आगे बढ़ा सकें। हम जितने भी लिविंग, दोबारा सुन लो, हम जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, हम हर कोई बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं ताकि हम इस धरती पे जिंदा रह सकें। उन्हीं बेसिक फंक्शंस को जो हम, हर ह्यूमन बीइंग करता है, हर लिविंग थिंग करता है अपने आप को जिंदा रखने के लिए, उन्हें ही कहा जाता है लाइफ प्रोसेस। ऐसे प्रोसेसेस, ऐसे फिनोमेना,
ऐसे चीज़ें जो हर लिविंग थिंग करते हैं अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, बेसिक फंक्शंस जो हम परफॉर्म करते हैं, वही क्या कहलाता है हमारा लाइफ प्रोसेस। इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है कि वो कौन कौन से बेसिक फंक्शंस हम करते हैं अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, उसी के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। जहाँ भी समझ में ना आए बच्चों तुरंत पूछ लेना प्लीज़, ठीक है। तो भैया, तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूँ तो क्या बोलूँ, ये क्या है आपका, द बेसिक फंक्शंस performed by living organisms, the basic functions performed by living organisms to maintain their life, on earth are called life process. बेसिक फंक्शन, कुछ ऐसे फंक्शंस जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि हमारी लाइफ पॉसिबल हो पाए, मेंटेन रहे अर्थ पे, उन्हीं बेसिक फंक्शंस को क्या कहा जाता है, लाइफ प्रोसेसेस। जिसमें आप सबसे पहले जो पढ़ोगे वो पढ़ोगे न्यूट्रिशन, ये हर कोई करेगा। दूसरा पढ़ोगे रेस्पिरेशन, तीसरा पढ़ोगे डाइजेशन, फोर्थ पढ़ोगे आप बेटा ट्रांसपोर्टेशन, फिफ्थ पढ़ोगे आप बेटा एक्सक्रीशन, एंड लास्ट आप पढ़ोगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यही कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जो हम लोग करते हैं अपने आप को अलाइव रखने के लिए, अपनी लाइफ को ईजिली चलाने के लिए अर्थ पे। अगर इसमें से कोई भी एक फंक्शन अगर हम नहीं करेंगे, बेसिक फंक्शन है ही सारे हमारे, हर कोई करेगा, अगर एक भी फंक्शन हमारा ख़राब हो गया तो हमारी लाइफ धरती पे ईजिली नहीं बीत पाएगी, हम लोगों को तरह तरह की बीमारियां लगेंगी, दिक्कतें आएंगी। थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे और आज हम पढ़ेंगे डीप न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन क्या होता है, हम खाना खाते हैं, उससे जो हमें एनर्जी मिलती है उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, ये किस में आता है, न्यूट्रिशन में। रेस्पिरेशन क्या होता है, खाना खाने के बाद उस खाने फूड से एनर्जी को रिलीज़ करवाना ताकि हम वर्क डन कर पाएँ, रेस्पिरेशन। वो खाना डाइजेस्ट कराना ताकि काम की चीज़ें हमारी बॉडी में पहुंच सके, उसे कहते हैं डाइजेशन। वो खाना जो काम की चीज़ें आई हैं खाना खाने से, उसको पूरी बॉडी में जगह जगह पहुंचाना हर सेल के पास, उस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपोर्टेशन। फिर बदले में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिमूव कराना कहलाता है एक्सक्रीशन। और मैंने आपको टच करा, आपको फील हुआ, आपको कोई गर्म चीज़ छुई, आपको फील हुआ, आपने क्या करा, आपके सर में दर्द हो रहा है, आपने रेस्पॉन्ड करा, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, आपने रेस्पॉन्ड करा, वो किस में आता है, इस पार्ट में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आप सोच समझ के काम करते हो, वो इसमें आता है सारा पार्ट, और इसके ऊपर पूरा चैप्टर है जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। तो हमें केवल इस चैप्टर में ये पाँचों चीज़ें पढ़नी है और चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो दीज आर द बेसिक फंक्शंस which are performed by living organisms to maintain their life on earth, and these are known as life processes। यही लाइफ प्रोसेसेस हैं, यही वो प्रोसेसेस हैं जो हमारी लाइफ बनाते हैं। अगर इसमें से एक भी प्रोसेस खराब हो गया तो हमारी लाइफ खराब। ठीक है, आया समझ में। इसके बाद इन सभी को करने के लिए हमें एक चीज़ चाहिए जिसका नाम है एनर्जी। यानी आपको कोई भी लाइफ प्रोसेस करना है, कोई भी काम करना है, तो हर चीज़ के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। अब वो एनर्जी कहाँ से आएगी, तो एनर्जी पाने के लिए हम लोग एक चीज़ खाते हैं जिसका नाम है फूड। क्या है, फूड। हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड। फूड क्या होता है बेटा, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, कार्बन से मिलके बनता है, प्लांट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी। इनफैक्ट जब हम सोते हैं, हम स्लीपिंग करते हैं, तो उस समय भी हमारी बॉडी के अंदर हमारी कई सारी चीज़ें वर्क करती रहती हैं, बेसिक फंक्शंस चलते रहते हैं। हम रेस्पिरेशन करते रहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते रहते हैं, हमारी बॉडी में लगातार चलते रहते हैं ये, तो उस समय भी हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो बिना थके काम करता रहता है, पंप करता रहता है, तो हमें लगातार एनर्जी चाहिए। तो बिना एनर्जी के आप जिंदा नहीं रह सकते, और डायरेक्टली कहूँ तो बिना फूड के आप एनर्जी नहीं पा सकते। तो फूड इज़ मस्ट, फूड इज़ अ फ्यूल फॉर अस। ये हमारे लिए क्या है, फ्यूल है। फ्यूल क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे एनर्जी मिले। तो हमें एनर्जी किससे मिलती है, फूड से। तो हमारा फ्यूल क्या है, फूड। उस फूड से एनर्जी मिली, उस एनर्जी से हम ये सारे काम करते हैं।
और फूड क्या होता है? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। तो यहाँ तक समझ में आया कि हर लाइफ प्रोसेस को करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी कहाँ से आती है? जहाँ की एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से, जो हम खाते हैं, चाहे वो मीट हो या कोई प्लांट्स खा रहे, हरी सब्जियाँ हो, कुछ भी हो, सभी फूड होता है। तो आया समझ में यहाँ तक? चलो, इसको पढ़ने के बाद आज का जो पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ उसका नाम है न्यूट्रिशन। बच्चों आराम से समझना। तो लाइफ प्रोसेस आ गया होगा। द बेसिक फंक्शंस, कुछ ऐसे फंक्शंस जो हम सब करते हैं अपने आप को यहाँ अलाइव रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए, उन्हीं फंक्शंस को कहा जाता है लाइफ प्रोसेस। पहला फंक्शन क्या रहा है? न्यूट्रिशन। और इन्हीं के लिए क्या चाहिए हमें बेटा? एनर्जी। आगे सुनिए। न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले आप लोगों को पता है, मैं बता देता हूँ, न्यूट्रिशन ऊपर ऊपर का बता देता हूँ। मैंने खाना खाया, खाना खा के वो कॉम्प्लेक्स है, मैंने क्या लिया? पहले इसके बारे में सुनो। जो फूड होता है ना बच्चों, जो फूड होता है वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। क्या होता है? जिसे हम खाते हैं। जैसे ही हमने इसको खाया, ठीक है, अगर सिंपलेस्ट फूड की बात की जाए, सबसे छोटा पार्ट जो ये फूड टूटेगा, जिसमें ये फूड टूटेगा, सबसे छोटी चीज़, उस सिंपलेस्ट फूड को कहा जाता है ग्लूकोज या फिर सिंपल शुगर। आ सकता है कभी कभी एग्जाम में। क्या कहा जाता है? सिंपल शुगर। मैं कोई भी खाना खाता हूँ तो मैं उसको किस में तोड़ता हूँ? ग्लूकोज में। हमेशा याद रखना, मैंने खाना खाया, वो क्या है? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना है। तो वो मैं किस में तोड़ता हूँ? ग्लूकोज में। सबसे सिंपलेस्ट फूड क्या है? सिंपलेस्ट शुगर क्या है? ग्लूकोज। इसको सिंपलेस्ट शुगर के नाम से भी जानते हैं। अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया जाए तो ग्लूकोज से क्या बनता है आपका? स्टार्च। क्या बनता है? स्टार्च। तो हमारी बॉडी में यही दो चीज़ें मेन है जो हम यूज़ करते हैं। यही हमारी बॉडी में बार बार पाया जाता है कि ग्लूकोज की कमी हो गई, ग्लूकोज की कमी हो गई। खाना नहीं खाओगे, ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता है। कमजोरी आ जाए, ग्लूकोज चढ़ता है, हमें सुना होगा आपने। अगर किसी को लूज मोशन हो गए तो ग्लूकोज चढ़ाते हैं कि एनर्जी कम हो गई, पानी की कमी हो गई। ये कुछ नहीं है, ग्लूकोज क्या है? एक तरीके से हमारा बेसिक फूड है जो हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट है। तो सिंपलेस्ट फूड क्या है? ग्लूकोज। तो क्या होता है, इसके बाद एक छोटी सी चीज़ आती है जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होता है ये? इसके पहले फूड के बारे में बता रहा हूँ सारी चीज़ें। कार्बोहाइड्रेट्स वो सब्सटेंस होते हैं जिससे हमें अच्छी अमाउंट में एनर्जी मिलती है, गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी। कोई भी ऐसा फूड जिससे हमें अच्छी अमाउंट में एनर्जी मिल जाए, उनको कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। एग्जाम्पल के तौर पे ग्लूकोज एंड स्टार्च, दोनों के दोनों क्या हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, क्योंकि इससे हमें काफ़ी अच्छी एनर्जी मिलती है और हम इजीली वर्क कर सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? बेसिकली ग्लूकोज और एनर्जी क्या होते हैं जिससे हमें अच्छी अमाउंट में एनर्जी मिलती है, उन्हें कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। फिर आता है आपका फैट, और तीसरा क्या आता है? प्रोटीन। तो यही तीन चीज़ पाई जाती है। पहला कार्बोहाइड्रेट, जब भी कोई फूड टूटेगा, मैंने खाना खाया तो वो तीन चीज़ों में टूटता है मेन। पहला कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि ग्लूकोज में या स्टार्च। दूसरा किस में टूटता है? वो उसके अंदर जो भी फैट होगा, और तीसरा उसमें जो भी प्रोटीन होंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स फूड इन्हीं चीज़ों में टूटता है। यही तीनों चीज़ हमारे लिए मेन सोर्स है एनर्जी का। इन्हीं को खाने से हमें एनर्जी मिलती है। पहले हम फूड को खाते हैं, वो फूड इन तीन चीज़ों में टूटता है, और तीनों चीज़ों से हमें एनर्जी मिलती है। सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से, ग्लूकोज और स्टार्च, और बाकी फैट और प्रोटीन्स, और इससे हम अपने लाइफ प्रोसेस करते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया न्यूट्रिशन के बारे में। सबको समझ में आ गया होगा कि फूड खाने के बाद टूटने में किस किस चीज़ में वो टूटता है। बात करते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। तो सुन लीजिए मेरी बात। न्यूट्रिशन जो आया है बेटा, वो एक वर्ड से आया है जिसका नाम है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिशन जो है वो एक वर्ड से आया है, इसका नाम न्यूट्रिएंट। क्या होता है न्यूट्रिएंट? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमें नेचर से मिलता है और उससे हमें अच्छी खासी अमाउंट में एनर्जी मिल जाती है, ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है न्यूट्रिएंट। क्या कहा जाता है? न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या है? वो सब्सटेंस जो हमारे एज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बिहेव करता है, जिससे हमें अच्छी खासी एनर्जी मिलती है। जो सोर्स है एनर्जी का, जिसको हम खा के हमें एनर्जी मिलती है, वही क्या होता है? हमारा
न्यूट्रिएंट जनरली। तो अगर मैं बोलूँ कि व्हाट आर न्यूट्रिएंट, तो आप लोग क्या बोलोगे कि न्यूट्रिएंट क्या होता है बेटा? सुन लीजिए, इट कैन बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस, इट कैन बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस, सुनते रहिएगा मेरी बात, इट कैन बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फ्रॉम इट्स, नोट्स बनाते चलिए, obtain from it, which an organisms obtain from its surrounding and use as it and use it as a source of एनर्जी। ऐसे सब्सटेंस को क्या कहा जाता है बेटा? आपका न्यूट्रिएंट। ठीक है, आया। न्यूट्रिएंट क्या है? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हम अपने सराउंडिंग से पाते हैं और जो एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। एग्जाम्पल के तौर पे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, ये तीनों के तीनों क्या है? न्यूट्रिएंट है, क्योंकि इनसे हमें क्या मिलती है बेटा? एनर्जी मिलती है। आया समझ में मेरी बात? ठीक है, जैसे मिनरल सॉल्ट। तो न्यूट्रिएंट ये है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन किससे है? न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट का मैंने आपको मतलब बता दिया है। अभी न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन क्या है? ये एक प्रोसेस है, एक लाइफ प्रोसेस है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं अपनी बॉडी में, और उसके बाद उससे मिलने वाली एनर्जी को तरह तरह के वेरियस पर्पस से यूज़ कर लेते हैं, और उसी कंप्लीट प्रोसेस को कहा जाता है न्यूट्रिशन। हिंदी में कहें तो पालन पोषण। पालन पोषण कि अच्छा खाना खाते हैं, उस खाने से मिलने वाली एनर्जी को जगह जगह यूज़ कर लेते हैं। ये कंप्लीट प्रोसेस क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन। क्या होता है? हम खाना खाते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है, उसे यूज़ कर ली, तो वो प्रोसेस क्या कहलाया? न्यूट्रिशन। तो क्या कहेंगे न्यूट्रिशन को बेटा? सुन लीजिए, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि हमें एनर्जी किससे मिलती है? न्यूट्रिएंट से। तो यहाँ फूड ना यूज़ करके मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि न्यूट्रिशन आया भी तो इसी से है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, वाटर, बाय एन ऑर्गेनिज्म, सुनते रहिए मेरी बात जहाँ समझ में ना आए, बाय एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ, as well as a utilization of those nutrients. क्या? utilization of these nutrients by the organism, by the ऑर्गेनिज्म। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? न्यूट्रिशन। जैसे मैंने बताया, हमने क्या करा? फूड खाया, यानी फूड से बेसिकली हमने क्या खाया? न्यूट्रिएंट खाए। तो हमने इनटेक करा अपनी बॉडी के अंदर, और फिर उससे मिलने वाली एनर्जी को यूटिलाइज कर लिया, यूटिलाइजेशन कर लिया उन न्यूट्रिएंट्स का, ताकि मैं वेरियस फंक्शंस परफॉर्म कर सकें, जैसे कि बाकी बचे हुए लाइफ प्रोसेस। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या कहा जाता है? न्यूट्रिशन। हर कोई न्यूट्रिशन करता है, जितने भी लिविंग थिंग है, हर कोई खाना खाएगा और उस खाने को यूज़ करेगा जगह जगह वेरियस पर्पस से। खाने का मतलब न्यूट्रिएंट। तो ये होता है मेरा न्यूट्रिशन। आया कि न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स को खाते हैं, इनटेक करते हैं और उनको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? यूटिलाइजेशन करते हैं। किसके द्वारा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। ये वो प्रोसेस है। ठीक है, जिसको नहीं आया बेटा पूछ लेना, यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे सुन लीजिए। आज इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा। वैसे तो पहला लाइफ प्रोसेस खत्म। हमें बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ना है कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होगा, एनिमल्स में। लेकिन थोड़ा सा मैं आज इसके बारे में बता रहा हूँ। कल प्लांट्स के बारे में ख़त्म कर लेंगे न्यूट्रिशन, और एक दिन एनिमल के बारे में। तो ये न्यूट्रिशन वाला पार्ट हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो जो न्यूट्रिशन के मैं आपको बता रहा हूँ टाइप्स, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। देखो बेटा, सबसे पहला जो टाइप है वो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, कल इनके बारे में डीप पढ़ेंगे। दूसरा होता है बेटा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन।
एक एक एग्जांपल देके समझाऊंगा, बस समझ में आ जाएगा। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फिर 3 पार्ट्स में है, 3 तरीके के होते हैं। एक तो होता है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक होता है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बस इसे करते ही हम प्लांट्स में आ जाएंगे, तो आज मैं इसे ख़त्म करता हूँ। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की मदद से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और इनटेक करते हैं, उस न्यूट्रिशन को कहा जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट। ठीक है, तो वो जो न्यूट्रिशन कहलाया जाता है उसे कहा जाता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लिखवाऊंगा नहीं, समझ में आ गया होगा। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जनरली कौन शो करता है बेटा? ग्रीन प्लांट्स। कैसे करते हैं? इनके पास एक चीज पाई जाती है जिसका नाम है क्लोरोफिल, जिसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ये क्या काम करता है बेटा? सुनते रहिए। सनलाइट को डिटेक्ट करता है और उसकी मदद से खाना बनाता है। इसको किचन ऑफ द लीव्स भी कहा जाता है, किचन ऑफ द प्लांट्स, यही खाना बनता है। तो ऐसे न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स लाइक, विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ऐसे न्यूट्रिशन को कहा जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, और जो ये करता है वो कौन करता है? ग्रीन प्लांट्स, उन्हें कहा जाता है ऑटोट्रॉप्स। क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉप्स। खत्म ऑटोट्रॉपिक। आया समझ में? जिसको नहीं आया कॉल करके पूछ लेगा। अगला आता है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट की मदद से अपना खाना खुद नहीं बना पाते, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि हम लोग किसके ऊपर डिपेंड है? प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते। अब आप लोग कहोगे भाई हम तो पकाते हैं। बेटा आप एक तरीके से उसको क्या करते हो? अपने स्वाद के लिए करते हो उसको, है ना। एक तरीके से उसमें थोड़ी सी केमिकल रिएक्शंस कर रहे हो अपने पास से, मगर फूड तो आपको प्लांट से मिला है ना। या किसी जानवर का मांस खा रहे हो ना, आप मीट खा रहे हो ना, तो आपने तो नहीं बनाया ना फूड, वो आपको बना बनाया मिला है। तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? वो न्यूट्रिशन, वो टाइप जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना पाता विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो किसी दूसरे पे डिपेंड होता है न्यूट्रिशन, उसको कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल, इन लोगों को क्या कहा जाता है? हेटेरोट्रॉप्स। क्या कहा जाता है? हेटेरोट्रॉप्स, जनरली एनिमल। और कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो अपना ऑटोट्रॉपिक शो ना करके हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ईस्ट। ईस्ट क्या है? एक ऐसा प्लांट है, है जो अपना हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, ऑटोट्रॉपिक शो नहीं करता। तो आया समझ में दोनों क्या होते हैं? इसके बाद हेटेरोट्रॉपिक भी 3 तरीके का होता है बेटा। पहला सेप्रोट्रॉपिक, दूसरा पैरासाइटिक, तीसरा होलोजोइक। इनके बारे में हम कल डीपली एक्सप्लेन करेंगे और प्लांट्स का न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना। किसी को समझ में ना आया हो तो तुरंत पूछना। पहले सुन लो हमने क्या पढ़ाया, रिवीजन ले लो। सबसे पहले बताया कि एक छोटा सा बेसिक क्राइटेरिया जिससे हम ये पता लगाते हैं कि सामने कोई चीज़ अलाइव है या डेड है, वो है मूवमेंट। किसी में मूवमेंट बहुत तेज़ी से दिखाई देता है तो किसी में बहुत स्लो। एग्जाम्पल, प्लांट्स में हमें आराम से मूवमेंट दिखता है, बहुत धीरे धीरे स्लो रेट से। एनिमल्स में मूवमेंट बहुत जल्दी विजिबल हो जाता है। ठीक है, हमारे इनफैक्ट सेल भी मूवमेंट शो करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ाया कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग, वो खाना जो भी बताई मैंने। इसके बाद हमने पढ़ा लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं, कुछ बेसिक फंक्शंस जो सभी लिविंग थिंग्स परफॉर्म करते हैं इस अर्थ पे अलाइव रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, अपनी लाइफ को अच्छे से चलाने के लिए, उनको कहा जाता है लाइफ प्रोसेस। जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन। फिर हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले हमने पढ़ा सभी को एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से आती है। फूड क्या है? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। उसको ब्रेक करेंगे तो वो किस में टूटता है? ग्लूकोज में। सबसे छोटा सिंपलेस्ट फूड क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या बनता है? स्टार्च। इन दोनों को क्या कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। दूसरा किस में टूटता है? फैट में। तीसरा प्रोटीन में। और इन्हीं को कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी हो और हमें अपने सराउंडिंग से मिलता हो, जिसको हम खाते हैं एनर्जी के लिए।
और इस प्रोसेस को जो हम खा रहे हैं और उसको यूटिलाइज कर रहे हैं उसको कहा जाता है न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होते हैं? बेसिकली दो तरीके के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ग्लूकोज अपना खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट के प्रेजेंस में, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल है। ठीक है, उनको कहा जाता है ऑटोट्रॉप्स, और ऐसे न्यूट्रिशन को कहा जाएगा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और कुछ ग्रीन प्लांट्स को छोड़ के कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो हेटरोट्रॉपिक कहलाते हैं, जैसे ईस्ट। ठीक है, इसके बाद बताया हेटरोट्रॉपिक, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, किसी दूसरे पे डिपेंड है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से खाना नहीं बना सकते। ठीक है, ऐसे को कहा जाता है हेटरोट्रॉप्स, और इस न्यूट्रिशन को कहा जाता है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये तीन तरीके के होते हैं, सेप्रोट्रॉपिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक। इन तीनों के बारे में कल डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना। होमवर्क अभी ग्रुप में आ रहा है, जिसको समझ में नहीं आया तुरंत बेफिक्र होकर कॉल करके पूछ लेना। और अब से हम यही करेंगे, एक दिन फिजिक्स मैथ, एक दिन केमिस्ट्री करें। ठीक है, मतलब किसी भी एक दिन 2 सब्जेक्ट की वीडियो। आज के लिए इतना। थैंक यू क्लास।